गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिस इज सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा क्वेश्चन टैग्स। जैसा कि आपको पता है आरबीएससी 10th में जो ग्रामर के टॉपिक्स है उसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रेमिंग क्वेश्चंस और टैग्स का भी है, जिसमें फ्रेमिंग क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन वीडियोज का लिंक दे दूंगा। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा क्वेश्चन टैग्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल अंग्रेजी अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा आ रहा है उस बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो में आप एंड तक बने रहें ताकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं वो आपको समझ आ सके। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन टैग्स की, देखिए क्वेश्चन क्या होता है वो आप सब जानते हो। देखो अगर मैं आपसे कहूं तुम क्या पढ़ रहे हो, या फिर अगर मैं आपसे कहता हूं कि तुम क्यों पढ़ रहे हो या फिर तुम क्या पढ़ रहे हो, तो देखिए जब मैंने कहा कि क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, तो हमें पता है ये क्वेश्चन है। और व्हाट आर यू रीडिंग ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि तुम मंदिर जाते हो, या फिर मैं आपको कहता हूं तुम मंदिर नहीं जाते हो, तो आप देखिए जो मैंने कहा कि तुम मंदिर जाते हो या फिर मैंने कहा कि तुम मंदिर नहीं जाते हो, क्या ये एक क्वेश्चन है या नहीं है? तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं इसी स्टेटमेंट को इस तरीके से बोलूं, तुम मंदिर जाते हो ना, या फिर मैं कहता हूं तुम मंदिर नहीं जाते हो ना, तो देखिए हमारी जो स्टेटमेंट थी कि तुम मंदिर जाते हो, तुम मंदिर नहीं जाते हो, इस स्टेटमेंट के साथ जैसे ही हमने है ना या फिर होना ऐड किया तो क्या हुआ कि ये जो हमारी स्टेटमेंट थी वो अब इंटेरोगेटिव बन चुकी है। क्योंकि जब हम किसी से बोलेंगे तुम मंदिर जाते हो ना, इसका मतलब हम सामने वाले की व्यूज जो है वो जानना चाहते हैं कि क्या वो मंदिर जाता है या नहीं जाता, मतलब हम उसका रिप्लाई जानना चाहते हैं। तो अब हमारी ये जो स्टेटमेंट थी वो इंटेरोगेटिव हो चुकी है। तो अपनी स्टेटमेंट के साथ हिंदी में जो हम है ना या फिर होना जोड़ देते हैं, इसी को ही हम टैग कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे सामने एक स्ट्रक्चर निकल के आया कि जो क्वेश्चन टैग्स है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के साथ हम है ना या होना जो लगाते हैं इसी को टैग कहते हैं। तो इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए स्टेटमेंट का एक बेसिक सा जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया होगा या फिर जो स्ट्रक्चर एक स्टेटमेंट का होता है, बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी मेन वर्ब और फिर उसके बाद अदर वर्ड। अगर हम बात करें टैग की तो टैग का स्ट्रक्चर रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और इंपॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान रखनी है कि टैग लगाएं कैसे। ठीक है, इंग्लिश में टैग कैसे लगाएं, तो इसके लिए आप याद रखिए कि अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आपका जो टैग है वो नेगेटिव होगा। और अगर आपकी जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है तो आपका जो टैग है वो पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव टैग से मेरा मतलब क्या है, देखिए पॉजिटिव टैग से मेरा मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेगेटिव टैग से मेरा मतलब है कि जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे उसके साथ आपने नोट भी यूज करने और फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज करने। देखिए जैसे हमारी स्टेटमेंट क्या थी, तुम मंदिर जाते हो, तुम मंदिर जाते हो, इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, यू गो टू टेम्पल। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या पॉजिटिव है, तो टैग क्या बनेगा नेगेटिव। अब क्या करना है, टैग का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देखो नेगेटिव टैग लगाना है तो नोट और उसके बाद सब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, देखो जिस टेंस में हमारी स्टेटमेंट है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। जैसे ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हमें पता है क्या यूज होती है, डू या डज यूज होती है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, डज तो नहीं करेंगे, कौन सी यूज करेंगे, डू। नेगेटिव यूज करना है तो क्या यूज करेंगे, डोंट यू, यू गो टू टेम्पल डोंट यू। नेगेटिव जैसे हमने स्टेटमेंट थी हमारी, तुम मंदिर नहीं जाते हो, इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, यू डोंट गो टू टेम्पल।
क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, क्या बनेगा, डू यू, क्योंकि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो यहां से हमें ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग विल बी नेगेटिव, और अगर हमारी जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है तो जो टैग है वो पॉजिटिव रहेगा। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। अब मैं कहूं कि इस पर टैग लगाइए, यू आर रीडिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट है, टैग बनेगा नेगेटिव, हेल्पिंग और हमारे पास क्या आ रही है, आर, सब्जेक्ट क्या, यू, तो हमारा जो टैग है वो क्या हो जाएगा, आरंट यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही डिड नॉट लाइक टी, ही डिड नॉट लाइक टी, नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग जो है हमारा वो बनेगा पॉजिटिव, मतलब डिड ही। तो यहां से आप समझ गए हो कि टैग लगाना कितना आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, दे आर वर्किंग हार्ड, तो क्या हो जाएगा, आरंट दे, ठीक है, आरंट दे हो जाएगा। अब यहां से एक चीज आप ध्यान रखिए, देखो जो भी हमने टैग लगाए उसमें आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट यूज करना है, तो जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है वही हम टैग में यूज कर रहे हैं और जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वही हम टैग में यूज कर रहे हैं। तो यहां से आप याद रखिए कि टैग के अंदर सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब आर रिपीटेड, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब आर रिपीटेड, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब रिपीट होते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, साथ साथ आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा शी प्लेज हॉकी, शी प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है, नेगेटिव टैग बनेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, जो इस टेंस की है, डू या डज, सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी, तो मतलब डज होगा, ठीक है। साथ में नेगेटिव टैग लगाना है तो नॉट भी आएगा, डजंट शी, ठीक है, यही हमारा टैग होगा। लेकिन क्या मैं इसको डज नॉट शी लिख सकता हूं, क्योंकि डजंट शी और डज नॉट शी में कोई फर्क तो नहीं है। लेकिन अगर आप डज नॉट शी लिखते हो तो डज नॉट गलत है। हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आप टैग लगाओगे तो टैग के अंदर हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी है, या फिर हम कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। टैग के अंदर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म आर यूज्ड, ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है या कैसे बनानी है, बिल्कुल आसान है, आपको पता है। कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूं हेल्पिंग वर्ब्स की, लेकिन आप सबको पता है, जैसे इज प्लस नोट, इजंट, डू प्लस नोट, डजंट, सॉरी डू प्लस नोट, डोंट, ठीक है, डज प्लस नोट, डजंट, आर प्लस नोट, आरंट। लेकिन अगर मैं कहूं एम प्लस नोट, एमंट, बिल्कुल नहीं होगा, एम प्लस नोट को भी हम आरंट लिखेंगे, ठीक है। जैसे कैन प्लस नोट कांट, शुड प्लस नोट शुडंट, विल प्लस नोट विलंट, ये भी आप अलग से याद रखिए, विल प्लस नोट विलंट नहीं होता, विल प्लस नोट वॉन्ट होगा। तो इस तरीके से बाकी सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म बनाना बिल्कुल आसान है और आपको ये पता भी है, ठीक है। तो चलिए एक और सेंटेंस हम देखते हैं। देखिए जैसे नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो टैग हमारी ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नोट तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हमारी ये जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, तो टैग जो है हमारा पॉजिटिव बनेगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिना नोट के भी हमारे स्टेटमेंट को नेगेटिव कर देते हैं और टैग जो होगा वो हमारा पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे टैग हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो क्या होगा, डू या डज, सब्जेक्ट हमारा ही है तो डज यूज करेंगे, डज ही। तो अब क्या है कि आप वो कुछ वर्ड्स देख लीजिए, उनको नोट कर लो कि अगर आपके सेंटेंस में कुछ वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके सेंटेंस में नेवर, सेल्डम, नीदर, नन, नोबडी, फ्यू, लिटल, स्केर्सली, नन, रियरली, हार्डली या फिर इसके अलावा कुछ ऐसा ही वर्ड्स आ रहा हो, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव होगी और टैग जो है वो हमारा पॉजिटिव बनेगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवाता हूं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन पे है, he mixed little milk in tea, he mixed little milk in tea, उसने चाय में थोड़ा सा ही दूध मिलाया था। लिटिल मतलब क्या होता है, बिल्कुल न के बराबर,
तो ये जो लिटिल आने से जो हमारी स्टेटमेंट है वो नेगेटिव होगी। टैग तो यहाँ मतलब नोट तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है। टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो क्या होगा? देखो मिक्स्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब यूज कौन सी करेंगे? डिड। तो क्या होगा? डिड ही। ठीक है, डिड ही। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे आई कैन हार्डली सी। आई कैन हार्डली सी, मैं मुश्किल से ही देख सकता हूं। हार्डली आने से भी आपको बताया कि जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? टैग जो हमारा बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। मॉडल्स सारे भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। तो क्या होगा? कैन आ रहा है तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब ही है। तो कांट आई नहीं होगा, कैन आई होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम डज नॉट स्विम। राम डज नॉट स्विम, राम तैरता नहीं है। नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्लियरली हमें पता चल रहा है। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो क्या होगा? हेल्पिंग और यूज करेंगे डज। ठीक है, और साथ में सब्जेक्ट हमारा क्या? राम। और मैंने कहा कि सब्जेक्ट रिपीट करना होता तो डज राम, लेकिन डज राम नहीं होगा, डज ही होगा। यहां से एक और कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि अगर हमारा सब्जेक्ट कोई भी नाउन है, किसी का नाम है, तो उसको सेम यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे अगर राम किसी मेल का नाम है तो ही यूज करेंगे। जैसे सीता किसी फीमेल का नाम है तो अपने शी यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे दो या दो से ज्यादा हैं, नाम आ रहे हैं उसमें, जैसे राम एंड श्याम आ रहा है, तो उसके लिए दे यूज करेंगे। ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि नाउन को रिपीट नहीं किया जाता ना, नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो टैग बनाते टाइम हम प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, मुस्कान एंड पूजा आर डूइंग देयर वर्क, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो क्या होगा? आरंट दे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दो जनों का नाम है, तो दे यूज करेंगे। ठीक है, क्या होगा? आरंट दे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे मैं कहता हूं somebody is following us, somebody is following us, कोई हमारा पीछा कर रहा है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव जो हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा जैसे रिपीट करनी है, सब्जेक्ट रिपीट करना है, सब्जेक्ट somebody है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी इज आ रही है। तो क्या होना चाहिए? isn't somebody, बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका होगा aren't they। ठीक है, aren't they होगा। ऐसा क्यों होता है देखिए, तो उसके लिए आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपका सब्जेक्ट निम्न वर्ड्स में से है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर ले, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट समवन, नन, नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन और एनीबडी हो, तो इसकी जगह पे जो सब्जेक्ट है वो हम दे यूज करते हैं। इसकी जगह पे सब्जेक्ट हम दे यूज करते हैं, और दे हमें पता प्लूरल होता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो टैग में यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे। जैसे somebody is following us, पॉजिटिव था, टैग बनना था नेगेटिव, तो हमने क्या करना था? somebody की जगह पे दे यूज करना था। लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है, तो इज ना लगा के हमने क्या लगाया? आर। उसी टेंस की जो प्लूरल फॉर्म है वो यूज करेंगे, क्योंकि दे के साथ इज थोड़ी आता है, दे के साथ आर आता है। तो आरंट दे हमने यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मैं कहता हूं नोबडी हैज सीन द गॉड, नोबडी हैज सीन द गॉड, किसी ने भगवान को नहीं देखा है। तो क्या ये हमारी स्टेटमेंट, पहले तो बताओ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो मैंने अभी कुछ वर्ड्स बताए हैं जिसमें नोबडी का भी बताया है कि नोबडी आने से भी जो स्टेटमेंट होती है वो नेगेटिव होती है। टैग बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, अब जैसे सब्जेक्ट नोबडी आ रहा है तो उसकी जगह पे सब्जेक्ट क्या यूज करना है? दे। लेकिन साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? हैज या फिर हैव? हैव यूज करेंगे, क्योंकि दे प्लूरल होता है। तो क्या होगा? हैव दे। हैवंट दे नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट अपनी नेगेटिव है, नोबडी आने से ये नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडी नोज द ट्रुथ, हर कोई सच्चाई जानता है। एवरीबडी नोज द ट्रुथ पॉजिटिव स्टेटमेंट है, टैग बनेगा नेगेटिव। एवरीबडी की जगह पे हमने दे यूज करना है, साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज करनी है? जो हमारे टेंस में आ रही है। नोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू या डज का यूज करना है, तो दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? डू। तो क्या होगा? डोंट दे, क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट है हर कोई सच्चाई जानता है, पॉजिटिव है ना, तो टैग नेगेटिव बनना था, डोंट दे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, तो इसका जो टैग है वो क्या होगा? देखो हेल्पिंग और हमारे पास इज आ रही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दिस इज अ कार, नेगेटिव बनेगा हेल्पिंग और प्लस नोट, इजंट, लेकिन सब्जेक्ट क्या यूज करें? दिस नहीं, इजंट इट होगा, इजंट इट। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए भी आप देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट दिस या दैट हो,
अगर आपका सब्जेक्ट दिस या दैट हो तो इसकी जगह पे टैग में सब्जेक्ट यूज करते हैं इट, और अगर आपका सब्जेक्ट दीज या दोज हो तो इसकी जगह पे सब्जेक्ट यूज करते हो आप दे, और अगर आपका सब्जेक्ट देयर हो तो उसकी जगह पे टैग में आप देयर यूज करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो उसकी जगह पे आप सब्जेक्ट वन यूज करोगे, लेकिन आप याद रखिए दिस दैट का कि उसकी जगह पे इट यूज करना है, और आप याद रखिए दीज दोज उसकी जगह पे आपने दे यूज करना है। जैसे मैं कहता हूं दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, तो क्या होगा दीज आर बुक्स ये किताबें हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव टैग बनेगा आरंट दीज नहीं होगा आरंट दे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहता हूं या फिर आपकी स्क्रीन पे देखिए जो एग्जाम्पल है, एनीथिंग कैन बी डन फॉर यू, एनीथिंग कैन बी डन फॉर यू, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एनीथिंग कैन बी डन फॉर यू पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हेल्पिंग और हमारे कैन आ रही है, टैग क्या बनेगा नेगेटिव, कांट और सब्जेक्ट क्या यूज करें एनीथिंग नहीं, कांट इट, सब्जेक्ट क्या होगा एनीथिंग की जगह पे हम क्या यूज करेंगे इट। तो ऐसा क्यों है, देखिए जब आपका सब्जेक्ट एनीथिंग हो, समथिंग हो और एवरीथिंग हो, ठीक है, इसके अलावा या फिर आपका सब्जेक्ट नथिंग हो, तो इसकी जगह पे आप टैग में जो सब्जेक्ट यूज करते हो वो यूज करते हो इट। जैसे कुछ एग्जांपल्स और देखिए, मैं जैसे कि आपका पहला एग्जांपल है एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड मतलब सब नष्ट हो गया था, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, टैग बनेगा नेगेटिव, एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड पॉजिटिव है, टैग बनेगा नेगेटिव, हेल्पिंग और हमारे पास हैज है, हैज के साथ नोट लगाइए हैजंट, लेकिन सब्जेक्ट का यूज होगा इट, हैजंट इट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, कुछ पीछे कुछ भी नहीं बचा, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि नथिंग आपको पता है कि नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, टैग बनेगा पॉजिटिव, हेल्पिंग और हमारे पास इज आ रही है, लेकिन सब्जेक्ट नथिंग आ रहा है तो क्या यूज करेंगे इट, इज इट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, नीदर ऑफ देम अटेंडेड द क्लास, नीदर ऑफ देम अटेंडेड द क्लास मतलब उनमें से किसी ने क्लास अटेंड नहीं करी थी, नीदर भी एक नेगेटिव वर्ड है जो मैं पहले बता चुका हूं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी नेगेटिव है, टैग बनेगा पॉजिटिव। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अटेंडेड सेकंड फॉर्म आ रही है, डिड यूज करेंगे, साथ में सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे दे, डिड दे। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए आप देखिए रूल क्या है, कैसे हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, टैग में हमने दे यूज क्यों किया। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट नन, नन ऑफ, सम ऑफ या फिर मोस्ट ऑफ या फिर नीदर ऑफ, ठीक है, नन ऑफ, सम ऑफ और या फिर मोस्ट ऑफ, नीदर ऑफ, और इनके साथ जैसे अगर देम आ रहा हो, जैसे नन ऑफ देम, सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, नीदर ऑफ देम, तो अगर इनके साथ देम आ रहा हो ऑफ के बाद तो टैग में सब्जेक्ट दे यूज करेंगे। अगर इनके साथ अस आ रहा हो, जैसे नन ऑफ अस, नीदर ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस आ रहा हो तो हम क्या यूज करेंगे वी। और अगर इनके साथ यू आ रहा हो, नन ऑफ यू, नीदर ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, सम ऑफ यू, अगर इनके साथ यू आ रहा हो तो हम टैग में जो सब्जेक्ट यूज करेंगे वो यू ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑफ के बाद इनकी जो हमारे पर्सन्स मैंने बताए हैं इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, हम इसको सब्जेक्ट इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म टैग में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ऑल ऑफ अस हैव सीन दी ताजमहल, ऑल ऑफ अस हैव सीन दी ताजमहल मतलब हम सब ने ताजमहल देखा है। ऑल ऑफ अस हैव सीन दी ताजमहल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, टैग बनेगा नेगेटिव, हेल्पिंग और हमारे पास हैव आ रही है तो हैव के साथ हम क्या लगा दें नोट, हैवंट। ऑल ऑफ अस आ रहा है तो अस है तो सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे वी। ठीक है, तो क्या होगा हैवंट वी। ठीक है, अब क्या है कि देखिए इंपॉर्टेंट जो अपना टैग है, जैसे सारे रूल्स ही इंपॉर्टेंट थे लेकिन इसमें आप और ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपके स्टेटमेंट इंपेरेटिव सेंटेंस में हो, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, किसी को कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे होते हैं, वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो अफर्मेटिव फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, नेगेटिव फॉर्म में जैसे अपने डू नॉट से शुरू होते हैं। तो अगर आपकी स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है, सेंटेंसेस कोई भी हो दो प्रकार का होता ही आपको पता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे मैं कहता हूं ओपन द गेट ऑर्डर है, डू नॉट ओपन द गेट ये भी ऑर्डर है, एक पॉजिटिव ऑर्डर है एक नेगेटिव ऑर्डर है। तो अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो या फिर कोई ऑर्डर दे रहे हो,
अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस या फिर जो आपकी स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो जो टैग यूज करोगे आप, देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है तो टैग यूज क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में स्टेटमेंट है और वो पॉजिटिव है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, लगभग पॉजिटिव स्टेटमेंट आपकी इंपेरेटिव में होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। तो पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो हमारा जो टैग है वो आप यूज करोगे वांट यू, लेकिन आप विल यू यूज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी स्टेटमेंट इंपेरेटिव सेंटेंस में है और वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए था, वांट यू होना चाहिए था, लेकिन आप विल यू भी यूज कर सकते हो। जैसे ओपन द गेट पॉजिटिव है, टैग क्या होगा, वांट यू, लेकिन अगर विल यू भी कर दोगे तो भी सही है। जैसे डू नॉट ओपन द गेट नेगेटिव है, इंपेरेटिव नेगेटिव है, तो अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव है तो फिर जो आपका टैग है वो पॉजिटिव ही बनेगा, मतलब फिर विल यू ही होगा। डू नॉट ओपन द गेट तो क्या होगा, विल यू। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर आपके इंपेरेटिव स्टेटमेंट में लेट के बाद अस आ रहा हो, जिसे अपने लेट्स भी पढ़ते हैं, तो अगर आपकी स्टेटमेंट में लेट के बाद अस आ रहा है तो फिर हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा शेल वी। जैसे लेट्स प्ले हॉकी या लेट अस प्ले हॉकी, तो टैग क्या होगा, शेल वी। लेट्स गो फॉर अ वॉक, टैग क्या होगा, शेल वी। लेकिन अगर लेट के बाद अस के अलावा कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो, ठीक है, तो क्या यूज करना होता है आपने, विल यू। ठीक है, फिर आपने विल यू ही यूज करना है। जैसे लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले, विल यू। ठीक है, लेट हिम गो, विल यू। ठीक है, इस तरीके से अगर लेट के बाद कोई और सब्जेक्ट आ रहा है, अस नहीं आ रहा, तो फिर आप विल यू यूज करोगे। अगर लेट के बाद अस आ रहा है तो फिर आप शेल वी यूज करोगे। और एक और बात, अगर आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में स्कॉल्डिंग का सेंस होता है, डांट फटकार का सेंस होता है, फिर आप जो टैग यूज करते हो कांट यू। ठीक है, फिर टैग यूज होता है कांट यू। जैसे शट अप, कांट यू। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारे जो रूल्स थे आपके क्वेश्चन टैग्स के वो आपको बता दिए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।